है। चारों मंत्रियों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से 4 नए मंत्री हमारे साथ शामिल हुए हैं, इससे चीज़ें और बेहतर रहेंगी, विकास में और वृद्धि आएगी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर विकास अब तक नहीं हो रहा था। इन 4 मंत्रियों के आने से विकास हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अब तक योगी आदित्यनाथ काम ही नहीं कर रहे थे? वास्तव में इस मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेटिंग करने के लिए किया है। ये सेट कर रहे हैं अपने आगामी लोकसभा के चुनाव को, चूंकि ये डर गए हैं, अपने काम पर वोट लेने मांगने जा नहीं सकते, इसलिए ये जातीय और धार्मिक गोलबंदी कर रहे हैं, जिसका जनता प्रतिकार करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अपने बच्चों को बेरोजगार देख करके दुखी है। बेरोजगार सड़क पर लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों के में वहाँ के अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं। आपके सामने है कि लगातार लोग अपने आप को आग लगा ले रहे हैं, जैसा कल शाहजहांपुर में हुआ। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विकास मांग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी उसको चुनावी सेटिंग दे रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के एक बड़ा सवाल है। बंगाल में शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार किया गया है। मामला शीर्ष अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। अजीब किस्म का भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना रखा है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का। भाई, जो आपराधिक घटना हुई है संदेश खाली में, उसकी जांच राज्य की सरकार कर रही है। सारे अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनको जांच करने दीजिए। आप अपनी सिर्फ वोटों की राजनीति चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए अपराधियों का भी वर्गीकरण कर रहे हैं। अपराधी के खिलाफ कठोरतम धाराओं में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उसको फांसी जैसी सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन अपराध का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करने से बाज आए। इसी क्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ढहने में कुछ ही दिन की दूरी है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब है तृणमूल कांग्रेस। न्यायिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी किस कदर अंदर तक घुस चुकी है, इसका उदाहरण है ये हाई कोर्ट का जज गंगोपाध्याय, जिसका नाम है। आज स्पष्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 4-5 सालों से ये जज कैसे निर्णय दे रहा था, क्योंकि इसने इस्तीफा देते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव लड़ने की इच्छा रखी है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके सारे निर्णयों का पुनरीक्षण करे और संविधान सम्मत जो निर्णय है वो ठीक, जो संविधान के विरोधी किसी पार्टी सम्मत निर्णय हुए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जज साहब को अपने दिए गए निर्णयों पर जवाब देना होगा। इसके साथ ही किसान आज दिल्ली के लिए फिर से मार्च शुरू करेंगे। पुलिस ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के लिए बुधवार को दिल्ली में प्रवेश करने की अपनी बोल पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, किसान आपकी नस्ल बचाने के लिए लड़ रहा है, किसान आपकी और अपनी फसल बचाने के लिए लड़ रहा है, अन्नदाता आपको खाना खिलाने के लिए लड़ रहा है, उसका सहयोग कीजिए। किसान के बच्चे ही सीमा पर हैं, किसान के बच्चे ही पुलिस में हैं। किसान को अगर उसकी फसल की उचित मूल्य नहीं मिलता है तो इस सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। किसान अगर दिल्ली आना चाहता है तो अन्नदाता या देवता मानकर उसका स्वागत कीजिए, उससे पूछिए कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी सारी समस्याओं का निदान कीजिए। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर फिर अपना हमला दोहराते हुए आरोप लगाया कि 2014 से पहले मुख्य विपक्षी दल और उसके सहयोगी केवल अपना खजाना भरने में रुचि रखते। देखिए, प्रधानमंत्री आज भी भारतीय जनता पार्टी के न होकर के कहीं ना कहीं ये ऐसी सारी बात हटाया इसको। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बात कही है कि 2014 से पहले जो सरकारी पार्टी थी वो अपने खजाना भरने में रुचि रखती। देखिए, 10 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कामों को न गिना करके 2014 से पहले की बातें करने लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कांग्रेस से डरना बंद करें। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो याद रखें कि वो 10 साल के प्रधानमंत्री हैं। उनके ही कार्यकाल में नोटबंदी, राफेल, पेगासस जैसी चीज़ें हुई हैं जिनकी जांच होगी। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इन सारी बातों पर जवाब दें। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में आज हम 142वें नंबर पर क्यों है पर कैपिटा इनकम में, इस पर जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी डर करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम लेना चाहते हैं ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। इस बार जनता जागरूक है, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल का जवाब मांगेगी। 2014 तक के कार्यकाल का जवाब जनता मांग चुकी है कांग्रेस से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।